टेस्ट जो हमने परसों बोला कि अनदर पैरामीटर फॉर क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ फैब्रिक इज फाइलिंग टेस्ट. So these are the samples actually I have done this. See these are the file formation. ठीक है, file formation. इसमें क्या करते हैं, एक सैंपल हम बनाते हैं जैसे टेम्पलेट फॉर दिस अराउंड ये बन गया सैंपल 12 by 12 सेंटीमीटर. एक्चुअली व्हाट इज बीइंग डन, एक स्क्वायर पीस बनाया जाता है. इट इज बीइंग स्टिच्ड ऑन दिस साइड. मैंने मार्क्स को रख के रखा है, स्टिच करते हैं, ये स्टिच हो जाता है. देन इसको टर्न करते हैं एंड इट इज बीइंग विद रबर ट्यूबिंग विद मशीन. इसको हम रबर ट्यूबिंग में टाइट करते हैं. ठीक है, दिस एज पर द इसको हम अभी कर देंगे, तब तक हम कर देंगे. अगर बात चाहिए तो ये हम इसको ऐसे टूट कर इसको हम स्टिच करते हैं यहाँ पे. ये वाले जो अभी स्टेप करेंगे तो ये ऐसे करके क्योंकि this is knitted fabric, पश्मीना knitted fabric. बस टेम्परेरी है, दिखाने के लिए, मतलब फिर उसको then turn upside down, inside out. ठीक है, इसके बाद इसमें इनमें मीनवाइल आप वो ग्रेडिंग वाला बोला, ग्रेडिंग वाला फोटोग्राफ. स्टिच करेंगे it will be not tight. So then what we are supposed to do, we put it in the pill box, matching pill box जो इस मैचिंग का होता है फिल्म टेस्टर नाम डालते हैं. इसमें थोड़ा सा एब्रेसिव सरफेस होती है बॉक्स में. आई शो यू दैट एब्रेसिव सरफेस होती है. एब्रेसिव सरफेस के बाद we put some setting here कि कितने साइकिल्स के साथ ये चलना चाहिए. and if it is not hard and fast too, so as per some it varies as per the material. For example, if somebody has given a standard that you have to go for 60,000 cycles या 5,000 cycles जो भी है, अगर पश्मीना वाला देखेंगे it will not withstand that much. So it is up to us. ठीक है, we have different samples, we can make some जो अपना स्टैंडर्ड बना सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल इससे गो पर 1000 साइकिल, वो 1000 साइकिल हर एक सैंपल के लिए हमारे लिए कॉमन रहेगा. ठीक है, देन व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, हम इनको निकालते हैं पिल्स आ गई है, आप देख लीजिए. देन वी कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फोटोग्राफ्स. ठीक है ना, जैसे कल हमने बात की, यस्टरडे वी टॉक ग्रेस जैसे we talk yesterday we talked about grayscale grading from 1 to 5. 1 means something, 5 means something. Similarly यहाँ पे भी grading की जाती है, इसमें भी 1 to 5 किया जाता है. 1 means very more family, इसमें ज़्यादा pills आते हैं. ठीक है, 5 means इसमें बहुत कम pills आ गए. ठीक है, अगर मैं अपने samples की बात करूँगा which I have done some time back. See, there are different types of fabrics. Okay, these are different types of fabric. You can see the pills. ठीक है, there is a variation. Okay, ये लास्ट टाइम मैंने खुद किया था अपने स्टडी में. आप देख लीजिए, इनको देख लीजिएगा ये कैसे हो रहा है. ठीक है, इनमें आप you will see the difference in the pill formation. Okay, and then we accordingly grade these samples. ठीक है, सिंपल अच्छे एक्सपेरिमेंट, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. जस्ट we put it to some mechanical actions. उसकी वजह से एक ना get average against the surface, average surface, sorry, the core surface of these boxes. So if you put it here, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लीजिए.
तो यहाँ पे हम सेट करते हैं कितने साइकिल्स हमको चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। तो इसमें जो RPM वगैरह होता है वो सेट होता है एंड वी गो एंड वंस यू come with the result, when you are publishing that result either in the form thesis or the research paper, there you mention this thing, कितने साइकिल्स के तहत आपने ये किया था, ठीक है, RPM इस मशीन का कितना था, मेक मशीन का क्या था, ठीक है, सरफेस की कौन सी थी, तो एट दैट टाइम यू मेंशन एवरीथिंग। सो दिस हाउ द थिंग्स विल हैपन, लेट इट बी लाइक दैट, वी विल गो विद अंडर प्रैक्टिकल फिलहाल, ये ठीक है ना। तो ये चलता रहेगा, इट टेक्स मतलब अगर हमको साइकिल्स कितने रखने हैं गो ऑन। तो अल्टीमेटली परसों मैंने आपको बोला कि हाउ दिस स्पिल फॉर्म, एक्चुअली दिस इज द कोर यार्न जियोमेट्री जो होती है, उसमें जो फाइबर्स निकलते हैं उनके जो लूज एंड्स होते हैं, दे मूव आउट ऑफ द यार्न स्ट्रक्चर, ठीक है, दे गो टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस यार्न स्ट्रक्चर, यार्न फाइबर बिकम्स ए नाइडस ऑफ स्पिल फॉर्मेशन, ठीक है। दैट इज हाउ इट विल हैपन। कॉल का पिलिंग टेस्ट करना है तो हम उसको एक्सट्रा काट सकते हैं, मतलब शॉल का नहीं होगा। देयर आर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं वो जिनमें हमारा सैंपल खराब हो जाता है, सैंपल खराब हो जाता है। प्योरिटी टेस्ट प्योरिटी टेस्ट जो सैंपल होता है ना, सैंपल फॉर एग्जाम्पल जब खान बनता है, खान पूरा खान बनता है ना, इसमें 5-6 शॉट उसमें निकलता है, लास्ट में कुछ पीसेस निकलती है जो कि वेस्टेज होता है, उसकी आप करवा सकते हो उससे टेस्टिंग। लेकिन ये शॉल बन गया उसमें हम नहीं करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग द सैंपल्स फॉर द फाइबर डायमंड एंड प्योर टेस्ट। उसमें हम एक थ्रेड निकालते हैं किसी जगह बड़ी तरीके से, बड़ा स्किलफुली, ताकि डैमेज ना हो जाए शॉल को, या वेक्टर वाले थ्रेड से थोड़े से काटते हैं तो वो वैसे करते हैं। अदरवाइज दीज आर डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट सैंपल्स, ठीक है, Poor material. in different proportions. Aspect like the number of cycles, like this fabric. Pashmina is nylon is like थोड़ा कुछ कुता wear and tear करे, ये कुता है कि बर्दाश्त यहाँ चलेंगे अपनी so इसे आपने लाओ इक्विपमेंट दैट इज मार्टिनडेल कम पिलिंग एब्रेशन टेस्टर। वहाँ आप पिलिंग देखते हो, काइंड ऑफ की बॉबलिंग कितनी हो जाएगी। तो ये मार्टिनडेल है कि आपका वेयर एंड टेयर देखेगा, वेयर एंड टेयर में कैसे काट्स लग सकते हैं, ठीक। सो इसमें एक एब्रेसिव मटेरियल स्टैंडर्ड लगता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो नॉर्मली एक पैटर्न बनता है एल और रिवर्स एल में, इसमें एब्रेशंस होते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से जो रिक्वायर्ड काउंट होगा आपका, जो भी आप फिक्स करना चाहोगे, पश्मीना का डिफरेंट होगा, वुलन फैब्रिक का अलग होगा, नायलॉन का अलग होगा, पॉलिएस्टर का अलग होगा, ब्लेंड्स का अलग होगा। कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, बट एज पर द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लॉथ दैट वी आर और द फैब्रिक वी आर यूजिंग, तो उसको उन राउंड्स के बाद चेक किया जाता है अकॉर्डिंगली, अगेन उसी स्केल पे कि कितना वेयर एंड टेयर हुआ है। तो ये उस लिए है, तो ये उसके वेट्स हैं और ये एग्जैक्टली यहाँ हम फिक्स करते हैं अपना फैब्रिक जो भी हमारा होगा, और इसके अगेंस्ट एब्रेशंस होते हैं। सो सेटिंग लगी होती है, इट्स डिजिटली ऑपरेटेड, तो सेटिंग्स हम यहाँ कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू द फैब्रिक दैट वी आर यूजिंग। हाँ, इससे लगाएंगे थोड़ा कुछ चाहिए कोई भी। जो अभी मैंने काटा था ना, वो स्ट्रिप मैंने काटा था, हाँ यहाँ से, बस यहाँ से छोड़ी, यहाँ से ये नहीं लगी। करने से पहले उसका वेट लिया जाता है और जो नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएंगे उसके बाद दोबारा उसका वेट किया जाता है। तो लॉस इन वेट वो भी एक मेथड है जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं। इसका जरा वेट कर दो। हाँ, बैलेंस है ना वहाँ पे। सो द थिंग इज येट, इसमें हम मैडम ने जो बोला ना कि लॉस इन वेट माने समथिंग सम फैब्रिक इज बीइंग एब्रेट अगेंस्ट सम सरफेस, उसमें वेयर एंड टेयर देखा जाता है। वेयर एंड टेयर में कुछ फाइबर्स लूज हो जाते हैं और वो वेयर ऑफ हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, पहले हम उस सैंपल को, जो हमारा सैंपल है उसको वेट करते हैं, उसका नोट करते हैं वेट, उसके बाद देन वी पुट इट टू एवोल्यूशन फॉर 2000 साइकिल, 3000 साइकिल, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैब्रिक, जो आप अपनी लैब में सिग्नलाइज खुद करोगे। पश्मीना होगा विल सिग्नलाइज, बिकॉज हम पहली बार फॉर एग्जाम्पल करेंगे एक सैंपल, विल सिग्नलाइज के 2000 साइकिल में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर 2000 साइकिल में हमको लगा कि ये सैंपल बचता ही नहीं है, तो देयर इज नो नीड, वी कैन रिड्यूस दिस द नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज बीइंग डन। उसके बाद जो हमारे पास सैंपल आता है, आफ्टर फिनिशिंग द टेस्ट वी अगेन वेट
and we see how much was the loss in the weight of that particular fabric piece or fabric sample, and that sample is being, and then we judge it, we give it, there is an aberration loss of 3%, इसमें परसेंटेज में रिजल्ट आते हैं 3%, 5%, 10%, ठीक है, इसमें ग्रेडिंग हिसाब से नहीं होता, इसमें हम एबरेशन लॉस परसेंट निकालते हैं। चलो 4 से पाओगे, 4 से देख लो मुझे, ये हम बंद करना है, तो अभी बंद करना है, यहाँ इससे कोई करना है उसको So what we are supposed to do? ये यहाँ वापस इसको वापस तो इसी तरीके से ये इसको रब करेगा, अपने रिक्वायर्ड साइकिल से पूरे करेगा। There is a standard material जो base में है ना, again this TP sample, इसमें our sample will be rubber. So the sample हमारा सैंपल होल्डर ये है, ये एब्रेसिव मटेरियल है। So you just going on like this. Do you have a standard number of like motions for each fabric? वही सर ने आपको कहा कि ये आपको देखना है, आपका पश्मीना फैब्रिक है, आपका वुलन फैब्रिक है, आपका नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, लिनन है और ब्लेंड है, तो इसमें कोई स्टैंडर्ड वहाँ से नहीं आता, तो पहले ही हमें रिड्यूस तो हमें ही करना We है। do some kind of research. We see the research papers. किसी ने कोई sample ना कोई ये दिया होगा तो we follow that and we give reference to that of that particular author. Otherwise there are set standards for some fabric, जैसे woolen की भी होगी, and there are some manuals, BIS manuals are there, उसमें सारा का सारा होता है, ऐसा नहीं उसमें नहीं होता। इस मशीन को फर्स्ट आज अभी कुछ है नहीं, एक्चुअली वैरी करेगा। वूल तो वूल है मगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल है, पश्मीना पश्मीना मगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पश्मीना, नायलॉन भी नायलॉन है मगर डिफरेंट टाइप, तो ये हाँ फिर उसकी प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करेगा, तो इससे कोई स्टैंडर्ड। So you decided on your own based on your own. ये भी एक काइंड ऑफ सब्जेक्टिव ये टेस्ट है कि हम खुद से ही ऑब्जर्व करेंगे कि इतने पे ज़्यादा डिग्रेड हो गया तो मे बी विल रिड्यूस, तो हम रेंज भी दे सकते हैं, इस नंबर ऑफ साइकिल्स पे इतना और इस नंबर ऑफ साइकिल्स पे इतना। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक, हम लोग चलते हैं, स्वेटिंग वगैरह रेस्पिरेशन होती है, ठीक, तो ब्रीथेबिलिटी होनी चाहिए, एक क्लॉथ में ब्रीथेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब अगर हमें पसीना आया तो वो पसीना उस कपड़े के थ्रू पास होकर एनवायरनमेंट में डिसिपेट होना चाहिए। नॉर्मली कन्वेक्शन से होता है और ऐसे भी होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा हॉट एयर परमिएबिलिटी होगी उतनी अच्छी आपके फैब्रिक की ब्रीथेबिलिटी होगी, उतनी ही अच्छी, ठीक। थर्मल कंडक्टिविटी एक अलग चीज़ है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, मगर ये एयर परमिएबिलिटी है। अगर वो स्वेट, अगर वो मॉइस्चर नहीं गया बाहर तो हम कैसा, हम डैम्प फील करेंगे, है ना, इची फील करेंगे, हमें लगेगा कि हमने कुछ गीला कपड़ा पहना हुआ है ना, तो इसलिए वो ब्रीथेबिलिटी ज़रूरी है। तो इस इक्विपमेंट से हम वो एयर परमिएबिलिटी चेक करते हैं, तो एयर परमिएबिलिटी मुझे लगता है हाँ, सो इसमें सिंपल है, 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक, और पानी लगा वाटर एयर परमिएबिलिटी ये भी सेम है,
और वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट वो भी एयर परमेबिलिटी के लिए वैसा ही है, मतलब कूलिंग इफेक्ट, टू प्रोवाइड बॉडी अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक। और वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट के लिए भी है, स्वेटिंग रेस्पिरेशन वगैरह जो आएगी वो वापस मतलब वो डिसिपेट आउट होनी चाहिए, है ना। से फॉर एग्जांपल हम जिम गए तो पसीना आया, से फॉर एग्जांपल हमारे क्लॉथ्स नायलॉन के हैं, पॉलिएस्टर के, हाउ विल वी फील, तो वो लगेगा ना हमें, तो इसलिए वो वाटर वेपर ट्रांसमिशन अच्छा होना चाहिए। तो ये इक्विपमेंट जो है वो डिटेक्ट करता है। सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जो वूल है दैट इज यूज्ड ओनली इन विंटर, लेकिन जो स्पोर्ट्स वेयर आता है नया, दे आर मेड ऑफ वूल बिकॉज़ दे हैव ग्रेटर मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी एंड देन दे रिलीज मॉइस्चर टू द आउटसाइड, सो जो प्रेसपिरेशन होगी ना अंदर, दैट विल नॉट कॉज एनी डिस्कम्फर्ट। तो इसमें 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, ये कप मेथड है, इसको कप मेथड बोलते हैं। तो इसमें 2 सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें पानी ऐड किया जाता है और जो हमारा सैंपल है ना उसको 2 सेंसर्स के बीच में प्लेस किया जाता है। नोन एरिया, ठीक, नोन थिकनेस ऑफ द सैंपल। एरिया एक्चुअली मशीन अपने आप ही कैलकुलेट कर लेती है, क्योंकि ये कप ऑलरेडी इसमें कप साइज ये है कि टेम्पलेट के हिसाब से काट किया जाता है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इसमें फीड किया हुआ है, तो ये हम यहाँ प्लेस करते हैं। इसके बाद इसका ये ओ रिंग होता है, उसको हम इसमें प्लेस करते हैं और लिड से इसको कवर करते हैं। नीचे पानी है, ऊपर हमारा सैंपल है, नीचे एक सेंसर लगा है, ऊपर और एक सेंसर लगा है। तो वाटर वेपर ट्रांसमिशन जो भी होगा ना, तो वो मशीन सेंस कर लेगी एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट स्पेसिफाइड जो इसमें ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, ठीक। तो एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट स्पेसिफाइड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो सॉफ्टवेयर बेस्ड फिलहाल ये एयर परमेबिलिटी में भी ऐसा ही है सिस्टम, ये भी ऐसा ही सिस्टम है कि इसमें भी आपका यही सारा कैलकुलेशंस है, सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। तो गैस परमेबिलिटी ये भी आपको एनालाइज करेगा। तो you have a sensor and then you place your हाँ, सेंसर इसमें लगा हुआ है, उसमें भी सेंसर इसी तरह लगे हुए हैं। अब एक मिनट सामने साइड में हमने ऑन किया ना उसको, मैंने ऑन किया, इसका ये भी लगा हुआ है, रन कर रहा है तब तक हम ये हो जाएगा रन, यानी कि व्यवस्था ग्राफ रनिंग। तो इसमें आपका एक ग्राफ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द मास और टाइम के हिसाब से, स्पेसिफाइड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के हिसाब से इसमें एक ग्राफ आ जाएगा। व्हाट हमें इज द यूनिट ग्राम्स के हिसाब से ना, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर आवर के हिसाब से। मास एट पर्टिकुलर वाटर वेपर Transmission rate. grams per square meter of fabric फैब्रिक per day या per hour, That's actually the- it's per that is the 24 unit. hours. And how much of water vapor can pass through this fabric? Having the Per gram of the having fabric. the dimensions of 1 meter square per day. Per day. That is the unit. We are getting the same result within 2-3 minutes. But it will give us the result in the form for full day. So Yeah, for for 1 day, how much? What is Actually- usually the standard that we're looking for whenever we're talking about like performance wear or gym wear or sports wear? So उसमें हम क्या standard देखते हैं? उसमें क्या? सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब जो कंपनी की तरफ से आएंगे कि ये फैब्रिक जो है मुझे स्पोर्ट्स वेयर के लिए भेजना है, तो मुझे ये इतना चाहिए। आप उसमें क्या? What do we consider as a हम तो good यहाँ- water permeable or good fabric? मैंने आपको पहले कहा, द मोर इट कैन ट्रांसमिट द बेटर इट इज। But so there is हम करते हैं ना कि कोई for example if हमारा set 1 to 10 है, तो हम 5 से ज़्यादा है हमारी यूज का कुछ बता सकते हैं। जो हमने जो यहाँ पे काम किया है। fabric depends on number of units. मुझे आया समझ वो, मगर For example, पश्मीना शॉल की यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिम पश्मीना वेयर शॉल के की बारे में बात क्या करेंगे। पता है? पश्मीना शॉल में एक बनता है टाइट वीव बनता है, राइट, वो दूसरा बनता है लूज वीव बनता है। डेफिनेटली टाइट वीव वाले में वो पोर्स कम होंगे, जिसकी वजह से वाटर ट्रांसमिट नहीं होगा, उसकी वजह से कम होगा, लेकिन लूज वीव वाले में ज़्यादा होगा। बट एज सच फॉर वी पीपल एज आर नॉट सेट फॉर दोज पश्मीना प्रोडक्ट्स। Definitely. One is a company comes with some अगर product, कोई company होगी brand तो company comes with some product. They do some R&D research. They first check what kind of weave we need to have.
what kind of ends and picks we need to have, so that there will be a comfort property to customer जो पहनने के लिए, जो वो देखेगा कि उसमें ये लार्ज स्केल R&D हो जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द सपने ज्ञान काउंट से लेकर एंड तक कि हमें कैसा बनना चाहिए। वैसे मुझे आज समझ आप कैसे एंड प्रोडक्ट, अगर आपके पास एंड प्रोडक्ट है, हम so I have 2 t-shirts and which do I put in good grade or good water portability or good comfort and which do I put so that my body मतलब कोई सेट स्टैंडर्ड होगा, उसमें के लिए depends- होगा स्पोर्ट्स वेयर के लिए अलग होगा, डेली वेयर के लिए अलग होगा। there are n number of parameters available, n number, तो उनका थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसे ब्रीथेबिलिटी इंपॉर्टेंट है वैसे इंसुलेशन भी इंपॉर्टेंट है। वुलन क्लॉथ कितना या वुलन क्लॉथ या कोई भी फैब्रिक कितना वार्म रिटेन कर पाएगा। एक चीज़ है कि अगर हमने वुलन क्लॉथ इस तरह से पहन लिया, मतलब उसका ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि हमने वुलन क्लॉथ पहन लिया या कोई भी पश्मीना क्लॉथ हमने पहन लिया तो वो हमें इतनी गर्मी देगा कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, स्वेटिंग हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ट्रांसमिट करता रहेगा और हम ठंडाई फील करते रह जाएंगे। तो उसके लिए ये एक मशीन है, थर्मल कंडक्टिविटी को देखती है और रेजिस्टिविटी अलग है, ठीक। कंडक्टिविटी कितना ट्रांसफर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कितना रोक पाएगा, है ना, ठीक, ट्रांसफर, तो वो हम इससे चीज़ देखते हैं। तो इसमें एक सेंसर लगा होता है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर जो है वो मॉनिटर करता है और हमारे पास यहाँ आ जाता है। इसमें हीट का सेंसर लगा हुआ है और ये इसका चिलर है, ठीक, यहाँ से ठंडा इस होल्डर के लिए और यहाँ से हीट वाला सेंसर यहाँ। तो ये हॉट सेंसर है, ये कोल्ड सेंसर है होल्डर, बीच में ये सेंसर है और इसके बीच में हम मतलब इस सेंसर को हम सैंडविच करते हैं अपने सैंपल, ठीक। सैंपल का हमें चाहिए थिकनेस, ठीक, और जो हीट फ्लक्स बनेगा मतलब जो कितना पानी गर्म और ठंडे का जो फ्लक्स बनेगा वो हमें यहाँ पे आएगा, ठीक। ये जो साइकिल चल रहा है ना, तो जो फ्लक्स यहाँ पे आएगा वो हमें यहाँ देना है ऑटोमेटिकली। उसके बाद कुछ नहीं करना है, प्रेशर अप्लाई करना और हमें ऑटोमेटिकली यहाँ अपना थर्मल कंडक्टिविटी सैंपल का आ जाएगा, जो भी सैंपल हम प्लेस करेंगे। सिर्फ उसका थिकनेस हमें मालूम होना चाहिए और 1500 के आसपास इसका हीट फ्लक्स आना चाहिए, ठीक। वो हमें वहाँ फीड करना है। इसको सेंसर को जो हमारा सैंपल है उसको सेंसर को उसमें सैंडविच करना है, यहाँ प्लेस करना है, हीट ट्रांसफर जो भी हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ आ जाएगा और कुछ नहीं है। फिलहाल ये थोड़ा आने दो आप इसको 1500 तक, तो फिर ये भी देखेंगे। 3.5 ग्राम का सैंपल HCl इधर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने ग्राम? 5%। इसका किसका ये कितना है? 5 ग्राम 10 ग्राम से ज़्यादा ऐसे इसमें क्या कर रही है थोड़ी ऐसे उसको क्या करते What we are doing here, we are making a sodium hydroxide solution. Normally 5% के आसपास हम sodium hydroxide solution बनाते हैं। That means 100 ml में हमने डाल दिया 5 ग्राम के आसपास, 200 ml में हमने डाल दिया 10 ग्राम के आसपास, ठीक है। This is a solution and sodium hydroxide has a principle that it breaks down the protein bonds. So since we know that animal fibers are made of mostly keratin protein, around 80-90% keratin होता है, तो वो जब ब्रेक हो जाता है तो ये सारा का सारा डिजॉल्व हो जाता है। What is dissolve? तो whatever we know that our sample is a blend. We know that it's a blend of wool, animal fiber and nylon. Right now I will not tell that. I will say we know that this is made of animal fiber and synthetic fiber. Okay? We'll put it here and we expect that by using this solution the animal fibers will get dissolved, leaving behind only the
synthetic fiber. So synthetic fiber जो उसके बाद हमारे पास हाथ में आ जाएगा. We can say हाँ. सर ने बोला ना वो क्लास में सुबह there are two things. We can go either of the way. First way is that either we will target the animal fibers उसको dissolve करेंगे या we will target the synthetic fiber first, leaving behind the animal fibers. ठीक है? Let's cover this target. We will target first animal fibers, dissolve animal fibers. By that we will come to know that इसमें कितना percentage of animal fiber है. ठीक है? और दूसरी बात अब पश्मीना है कि वूल है वो हमने देखा होगा कहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल के टाइम पे मॉर्फोलॉजी के टाइम में हमने देखा होगा इसका वीडियो ड्राई में करना है ना. हाँ इसको ड्राई करेंगे ड्राई के बाद कल आ जाए कल इसको पता चलेगा जो है ना विल बिकॉज वी हैव टेकन ए वेट ऑफ ए इनिशियल वेट व्हेन इट वाज ड्राई तो ऑब्वियसली फाइनल वेट भी हमको ड्राई के टाइम पे देंगे. आई मैम This is the viable chemical test जो Dr. Raja was talking about chemical testing identification of blend composition by using chemical methods. I told them that he said there are two approaches. Either we will first target the animal fibers. Animal fibers are having same composition. They are made of keratin protein, and then we will target the either or we will target the synthetic fibers. यहाँ पे हम पहले मैंने सोल्यूशन बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड का break down the bond of keratin protein तो ये डिसॉल्व हो गया था हमारा सारा. हाँ मैं दोनों डालूंगा. ये मुझे पता है इसमें नायलॉन भी है तो आई विल पुट एवरी बोथ द थिंग्स हियर. तो अब कितना है मुझे नहीं पता है. तो what will happen this animal fibers will get dissolved leaving behind all these. But first we need to weigh it also. हाँ अभी वेट किया 3.45 total. इनिशियल वेट हमने ले लिया और इसको जब हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा रेजिड्यू आफ्टर डिसोल्यूशन उस रेजिड्यू को हम मॉइस्चर कप में ओवन में रखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग वही एक वेट दैट्स अ फाइनल वेट. सो फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट एंड हैंड दैट इज कंपोज्ड ऑफ नायलॉन सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है तो वो ऐसे हम करते हैं और उसको माइनस करके हमको पता चलेगा एनिमल फाइबर कितना है. सो इट नीड्स बॉइलिंग एट बॉइलिंग टेम्परेचर पे सेट टेम्परेचर फॉर एवरीथिंग. अगर एचसीएल में हम ये ना नायलॉन डिसॉल्व करेंगे दैट इज डिसॉल्व इन एचसीएल एट रूम टेम्परेचर. But in case of sodium hydroxide solution, it needs boiling. We need to boil it first. उसके बाद जब डालेंगे इससे हम तो at boiling temperature dissolve the animal fibers. So similarly after that जो हमारे पास अब मटेरियल आ जाएगा ना ये रेजिड्यू हमारे पास आएगा. रेजिड्यू को फिर अगर हम now we have without that now we have apprehension that this synthetic fiber is not only one nylon. This is nylon, acrylic, polyester, everything. सो हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग केमिकल बना हुआ है. तो फिर हम सेकंड इज वी टारगेट नाउ नायलॉन. उसमें हम या तो फॉर्मिक एसिड इस्तेमाल करेंगे या तो हम एचसीएल इस्तेमाल. अगेन यही सेम प्रोसीजर रहेगा कि वेट करने के बाद इनिशियल वेट हमारा वो बनेगा फिर उसको नायलॉन एचसीएल में डाल के तो वी एक्सपेक्ट दैट नायलॉन शुड गेट डिसॉल्व जो रहेगा दैट इज एन अदर सिंथेटिक फाइबर्स. तो उसको हम फाइनल वेट करके हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स नायलॉन वाला. So it has been told again and again that there are three types of tests: physical, chemical, mechanical, and molecular tests are there. इसकी वजह से हम ना इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपके बोलते वेट 3.45 ग्राम. नहीं मॉइस्चर का इनिशियल वेट ऑफ 5. एक ही फिलहाल Fibers they get dissolved in sodium hydroxide. They are bases. So when we dissolve, you put it in this, our wool will get dissolved. Whatever will be left, that will be nylon or any synthetic material, whatever it is in it. सारे एग्जाम्पल हो गए. थोड़ा सा स्पेक्स रहे इसकी लेकिन जो फाइबर है इसमें ये फैब्रिक है इसमें नायलॉन भी था तो इट इज स्टिल अ बिट इंटैक्ट. हेलो ये बोला है कि आपसे बस का ही this thing आप लिख लीजिए बेटा. So only thing left is वही जो फैब्रिक का पीस में दिया था रेस्ट जो लूज वूल था वो सारा का सारा डिसॉल्व होगा. We were knowing it that is a there's nothing left. Nothing is left, so वो dissolve हो गया. So we came to the conclusion that the sample present to us was a blend of
नेचुरल फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर हमने अब सिंथेटिक फाइबर कितना था और नेचुरल कितना था उसको हमने वेट किया, इनिशियल वेट किया। अब जो हमारे पास आ गया वही believe that is a synthetic fiber, ठीक है। Now tomorrow next morning we will dry it for our night. The next morning we will take a weight of this and उस weight के बेस पे हमको पता चलेगा इसमें synthetic fiber का composition कितना था वो। अब दूसरी बात, अगर हम अभी ये वाला वो करेंगे, इसमें नायलॉन है, इसको देख करो HCl वाला करेंगे, इसको देख करो जल्दी। तो अब क्या हम कर सकते हैं कि मान लीजिए अब हमको पता है कि ये सिंथेटिक फाइबर्स है, लेकिन कौन से सिंथेटिक फाइबर है वी डोंट नो। तो नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन। पहले नायलॉन को टेस्ट करेंगे। नाउ विल टारगेट दैट नायलॉन, क्योंकि हमको पता है नायलॉन डिसॉल्व होता है HCl में, नायलॉन डिसॉल्व होता है फॉर्मिक एसिड में, तो वी विल टारगेट नायलॉन नाउ, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम HCl में इसको डिसॉल्व करेंगे। लेट अस सी व्हाट हाउ इट विल वर्क, कितना डिसॉल्व हो जाएगा और कितना बच जाएगा। जितना डिसॉल्व हो गया उतना परसेंटेज नायलॉन का है, जितना बच गया उतना बाकी सिंथेटिक फाइबर्स का है। दिस वाज द क्रैक्स ऑफ टुडेज लेक्चर कि जो राजा साहब ने बोला कि कैसे हम ब्लड कंपोजिशन करते हैं बाय केमिकल मेथड। नायलॉन इसको टारगेट किया अलग सैंपल काम करते हैं, बड़ा सैंपल में भेज दिया ना, देयर इज होल आल्सो इन दैट। लीव ऐसे डिफाइन यू विल नॉट कम टू द कंक्लूजन नायलॉन दिखाने के लिए कल इसको रिपीट कर सकते हैं, कल रिपीट करेंगे, लेकिन फिलहाल दिखाने के लिए करेंगे। जो वो में एक ही सैंपल को टारगेट करना है वन बाय वन, वो एक ही सैंपल को, एक ही सैंपल और जो है सैंपल इन द लेबोरेटरी पहले रिपीट गोज ऑन फॉर 4-5 डेज। अगर आप 1.88 ग्राम, तो आप एक ही सैंपल को हमको बार करना है, डिसॉल्व करना है, ड्राई करना है, बेक करना है, फिर से डिसॉल्व करना है, ड्राई करना है, बेक करना है, लाइक दैट। तो ऐसे अब इसमें देखो कितना है, ये आदमी 70% नायलॉन कितना है, 40%। ऐसे डालो कहाँ है चले, कितना है ये, थोड़ा सा डालो इसमें, मगर चीजों को दो एक ऐसे बची बिचारी बनता है ऐसे, थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा डालो, पोस्टर ने बड़ी कितना रहती है, ऐसे यहाँ बची आके वो काम करती है। So I know around 40% बेटा, 40% नायलॉन है, ठीक है। तो इसमें डिसॉल्व होना चाहिए नायलॉन। इसे रूम टेम्परेचर का सही से रूम टेम्परेचर का सही है, लोगों को ध्यान कार्बन में तो ये है। और आप लोग इसको कार्बनाइजेशन करते हो ना, ये तस्वीर बना कार्बनाइजेशन है ना, कार्बनाइजेशन। What these pashmina manufacturer people do, they prepare the first this तो हम वो ये क्या करते हैं, they prepare the that तार बनाते पश्मीना तार इसको हम बोलते हैं, यार्न बनाते हैं। एंड यार्न इज बीइंग, जो सर ने भी लेक्चर आज दे दिया कि बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल टू spin the pure pashmina on machine because it is very high, it is highly fragile, it breaks. So it needs a carrier fibers for spinning. So we use supportive fiber जो उसको help कर रहा है इसकी strength बढ़ाने के लिए। So while blending the fibers during carding and gilling other things, we add nylon to it. तो जब नायलॉन हो जाएगा तो ये बनता है हमारे को, ये बनता है स्ट्रक्चर वाला बनता है हमारा यार के बाद हम उसको चाहे लूम पे, हैंडलूम पे, चाहे पावर लूम पे शॉल बनाते हैं। शॉल बनाने के बाद उसको हम डिप करते हैं इन HCl 18% के आसपास होगा, कमर्शियल HCl आता है 18% शायद होता है वो कंसंट्रेशन। कार्बनाइजेशन वूल में भी यूज करते हैं, जो वूल होता है उसमें बार्क कंटेंट होता है, स्ट्रॉ या वेस्ट जो भी इसमें चल जाता है, वेजिटेबल मैटर जो भी इसमें आ जाता है, उसको रिमूव करने के लिए वही को फुल कार्बन वही टेक्निकली वही एज ए एकेडमिशियन या बाकी हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन इज अ टर्म by which we dissolve the animal fiber, vegetable matter from the wool as an impurity जो होती है। लेकिन ये लोग पश्मीना बिजनेस में क्या बोलते हैं, ये कार्बनाइजेशन बोलते हैं। जब हम नायलॉन डिसॉल्व करते हैं फैब्रिक से वापस हम नायलॉन निकालते हैं, लीविंग ये प्योर फाइबर। वूल इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स एज वेल एज पश्मीना इज रेजिस्टेंट टू एसिड्स। लेकिन
उसकी थोड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। उसकी स्ट्रेंथ कम है होती है Strength पे आ जाता है। होती है कुछ Opening परसेंट के टाइम जब उसने ट्विस्ट उसको जल्दी धोना होता है प्लेन वाटर से तो उसने भी अपना एक मतलब एक पिलर तो वो भी है ना क्या? वो जब बीम निकल बहुत जाएगा ज्यादा तो कमजोर है, obviously पिछली बार साल बोल रहे थे। देखिए अगर मैं ये जब ऐसे थोड़ा सा ये ना ये लूज हो गया, लूज क्यों हो गया? बिकॉज जब यार्न हमने बनाया था, यार्न बनाने के स्ट्रक्चर में नायलॉन था, तो अभी लूज भी हो गया, ये इसकी डेंसिटी भी कम हो गई, तो इसको हम वॉश में अब करेंगे, तो पावर वॉश भी कर लेंगे। ये एसेंस दे दिया, अभी फेंकना चाहिए ताहिर, कभी फेंकना, बिकॉज इसने पता इंतजार कल आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी बेचारी को। ये हमारे पास रह गया, ये इसमें नायलॉन वगैरह जो था वो निकल गया, अब खाली एंगल फैब्रिक इसमें रह गया, ठीक है। और जो अभी बात कर रहे थे ताहिर साहब, बात कर रहे थे कि वी हैव टू जस्ट यूज वन सैंपल, पहले हमने उसको टारगेट किया एंगल फाइबर को डिजॉल्व कर लिया, जो वहाँ से बच गया उसको ड्राई करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग उसको भी फिर से उसमें से आप करना है टारगेट और नायलॉन, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी सैंपल को तीसरे दिन करना है, उसी सैंपल को चौथे दिन करना है। तो यहाँ पे हम मल्टी ब्लेंडर तो ये है, यहाँ पे ये हमारे को आ गया, तो दिस नेटेड फैब्रिक, तो ये दिस इज how we are going, how we used to go for a identification of the blend composition by chemical method. अब चढ़ने लगा ना कोई बात नहीं दिया पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन होता है, ठीक। तो जैसे जैसे यहाँ फ्लक्स चेंज होता जाएगा ये रीडिंग मुझे वहाँ देंगे।